नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत। इस बार हम अपनी मनाली यात्रा की घूमी गई जगहों के बारे में आपको इन वीडियो से रूबरू कराएंगे। और आज के वीडियो में हम पहले दिन मनाली पहुँचे। मनाली में हम GTM मनाली रिवर कैंप में राहुल गौतम भाई के कैंप में ठहरे हुए। बड़े लग्जरी कैंप हैं और हमारे साथ राहुल भाई हमें घुमाने ले चल रहे हैं। आज पहले दिन सजला वाटरफॉल यह वाटरफॉल जो है थोड़ा सा लोगों के लिए कम एक्सप्लोर हुआ है मनाली के इतने पास होने के बावजूद, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ राहुल गौतम जी हैं। और यहाँ पर लगभग 400-500 मीटर ट्रैक करके देवदार के जंगलों के बीच से जाना पड़ता है। ये हमारे बड़े सुपुत्र अनिमेश और सामने खूबसूरत पीर पंजाल की चोटियाँ हमारा स्वागत करते हुए ये राहुल भाई, ये मेरी श्रीमती जी और राहुल भाई मेरे छोटे बेटे आद्यांश को लिए हुए रास्ते का मार्गदर्शन करते हुए। और बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत जंगल और ट्रैकिंग। पहाड़ों पर ट्रैकिंग का मेरे फैमिली को पहला अनुभव है। यह है रास्ते में सजला गांव के पास ही यह एक बड़ा प्राचीन वृक्ष है और जहां स्थानीय लोग पूजा पाठ भी करते हैं। इस वृक्ष के ऊपर आप जो घुमावदार सर्प जैसी आकृति देख रहे हैं, दरअसल ये भेड़ों के सींग हैं और इन सींगों का पेड़ पौधे या पूजा पाठ में बड़ा महत्व है। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ हर गांव के अपने देवता होते हैं, अपनी एक लोक परंपरा होती है। और तो और यहाँ के देवता किसी मंदिर में साल भर स्थायी नहीं बैठते, वो आसपास घूमने भी जाते हैं। गोमक्कड़ देवता हैं। ये सजला गांव का विष्णु मंदिर जो हिमाचल या पहाड़ी शैली के मंदिरों के हिसाब से बना हुआ है। पूरा मंदिर लकड़ियों से बना है और बड़ा ही खूबसूरत है। क्योंकि अभी हम वाटरफॉल देखने जा रहे हैं तो इस मंदिर को पास से हम लौटते में देखेंगे, नज़दीक से इस मंदिर की सुंदर नक्काशी। और ये राहुल भाई चल पड़े देवदार के खूबसूरत जंगलों में से गुजरते हुए। ये पीछे मेरी श्रीमती जी, सबसे पीछे बड़े सुपुत्र अनिमेश। और थोड़ा सा रास्ता उबड़ खाबड़ है, हालांकि मज़ा ऐसे ही रास्तों में आते हैं। सीधी सड़क पर तो हम बहुत चलते हैं। और यह जगह मैंने भी पहली बार सुनी थी और राहुल भाई की वजह से ही मुझे इस जगह की जानकारी मिली। ये थक के चूर अनिमेश जी, हालांकि अभी शुरुआत है और अनिमेश को इतनी ट्रेनिंग तो मैंने दी है कि इतनी जल्दी थकान नहीं होगी। हालांकि हम लोग सीधे आज ही दिल्ली से मनाली आए हैं तो बॉडी एकदम से ठंड के अनुकूलित नहीं हो पाई है, तो थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है क्योंकि मौसम एकदम से बदला है। तो कोशिश करना चाहिए, हम मैदानों से जब पहाड़ों की तरफ आते हैं तो एक आध दिन का रेस्ट लेना चाहिए। ये हिमालय की बर्फीली चोटियाँ भी दिख रही हैं और देवदार के इन जंगलों के बीच धीरे धीरे यहाँ श्रीमती जी हिम्मत तोड़ती हुई, हालांकि और मज़े में अनिमेश बाबू और राहुल भाई। यह इन दोनों पर थकान की कोई दिखती नहीं है, हंसी खुशी। यहाँ पर पतली पतली पगडंडियाँ हैं और नीचे बड़े बड़े देवदार के खूबसूरत वृक्ष। देवदार के वृक्ष अपने अलग ही आकर्षण में। ये कटीले तार वन विभाग की तरफ से लगाया गया ताकि लोग ऊपर की तरफ ना चढ़ें, क्योंकि ऊपर फिसलन और गिरने का डर होता है और नीचे सीधी खाई में है।
तो हम आपको बता रहे हैं कि सजला जलप्रपात है मनाली से नग्गर रोड की तरफ जब हम चलते हैं तो खखनाल और सजला 2 गांव पड़ते हैं, और सजला इन दोनों गांवों के बीच में एक नाला बहता है जिसे कनोई नाला कहते हैं, और यही कनोई नाला इस जलप्रपात का निर्माण करता है। इस जलप्रपात को जाने के लिए ये देखिए आपको फर्न दिखाते हैं। फर्न जो होती है नमी भूमि में पैदा होती है, और स्थानीय लोग इनकी सब्जियां भी बनाते हैं। कई तरह की फर्न पाई जाती है, लेकिन आपसे सजेस्ट करूंगा कि फर्न जो है इनकी सब्जियां हर फर्न की नहीं बनाई जाती, कुछ फर्न जहरीली भी होती हैं। तो जानकार व्यक्ति से ही जानकारी लेने के बाद ये राहुल भाई बता रहे हैं कि उनके मित्र कुछ आए हुए थे जो सिक्किम से आए थे, और उन्होंने इसकी सब्जी भी बनाई थी इनके रिवर कैंप में, और बड़ी स्वादिष्ट सब्जी बनी थी। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि फर्न की सब्जी अगर आप बनाते हैं तो किसी जानकार व्यक्ति से ही फर्न की पहचान करें, क्योंकि अगर गलती से आपने जहरीली फर्न का चुनाव किया तो मुश्किल हो सकती है। अब तो जो हम बता रहे थे इस गांव के लिए रास्ता जो है 2 रास्ते हैं, एक खखनाल गांव से, और उस रास्ते में 2 मंदिर पड़ते हैं, भगवान कार्तिकेय का और पार्वती जी का मंदिर। और लेकिन हम जो है सजला गांव की तरफ से ही जा रहे हैं, और यहाँ एक ही मंदिर पड़ा जो भगवान विष्णु का, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको उस मंदिर के बारे में बताया था। और ये हम नज़दीक पहुंचने वाले हैं। यहाँ से राहुल भाई हमें कैसा चलना बताओ, हमें कोई दिक्कत की तरफ हम छोटा सा प्रवाह देखेंगे, लेकिन अगर ऊपर जो पीली झोपड़ियाँ बनी हुई हैं उनकी तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें असली जलप्रपात देखने मिलेगा। तो पहले हम नीचे चलेंगे, और नीचे के बाद पगडंडी के भरोसे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम कल दिल्ली से चले थे और आज दोपहर 12 बजे मनाली पहुँचे, और आज ही हम नहाने धोने के बाद निकल पड़े। शाम का वक्त है, ठंड बढ़ चुकी है, तो यात्रा की थकान होने की वजह से ही थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है, लेकिन इतना प्यारा वातावरण, और ये नाले का ही पानी, इसको एक नाली बना के साइड से निकाला गया है, और ये इसमें एक छलांग, जबकि आद्यांश बड़े मज़े से ये बहता हुआ पहाड़ी पानी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ठंडा है। देखना कांटा। हालांकि मनाली के हिसाब से अभी ठंड शुरू नहीं हुई है, फिर भी यहाँ पर रात में टेम्परेचर 4 और 5 डिग्री पहुँच जाता है, और कुछ दिनों बाद जब बर्फ़बारी होगी तो यही टेम्परेचर माइनस में होगा। और बड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते, इन रास्तों की यही खूबसूरती है जो मंजिल को और खूबसूरत बनाते हैं। तो सजला नाला के प्रथम दर्शन हमें हो रहे हैं। हालांकि सही जलप्रपात थोड़ी आगे है, चलो और उसका भी नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। तो मनाली चलो कहते हैं कि ओवर रेटेड टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन मेरा मानना है कि आप मनाली में सिर्फ मॉल रोड अगर घूमना चाहें तो वाकई आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ज़रा सा अपनी नज़रें मनाली के आसपास घुमाइए तो आप अटल टनल पार करके लाहौल स्थिति क्षेत्र में बर्फीली वादियाँ साल भर देख सकते हैं। इसके अलावा मनाली के आसपास में छोटे छोटे बहुत से ऐसे स्पॉट हैं जो अभी बहुत कम एक्सप्लोर हुए हैं, बहुत कम लोग आते हैं। ले देखिए लोग मनाली और जो है मनाली के आगे अटल टनल के पास रोहतांग गटा और सोलंग वैली इत्यादि बस यहाँ तक ही जबकि देखा जाए तो छोटी छोटी जगहों बहुत खूबसूरत है। हालांकि ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए आपको राहुल गौतम जैसे गाइड भी चाहिए। ये स्लो मोशन में एक वीडियो बनाने का मैंने प्रयास किया है, बहता हुआ पानी,
जो पानी जलप्रपात का ही है लेकिन नाली में यहाँ बह रहा है। और ये पहुँचे हम असली जलप्रपात से, सजला जलप्रपात कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये सजला गांव के पास है, इसलिए ये सजला जलप्रपात कहलाता है। जलप्रपात के ऊपर लकड़ी का एक पुल बना हुआ है और यहाँ पर एक छोटी सी चाय स्नैक्स की दुकान भी है और बहुत अच्छी दुकान है, क्योंकि हम जैसे लोग जब एकदम से मैदानों से ठंडी जगह में पहुँचते हैं तो चाय अपरिहार्य हो जाती है। यह जलप्रपात की खूबसूरती और कर रहे हैं। इसका अपना ही मज़ा है। इतने ट्रैक के बाद जब थकान आप पर हावी होने लगे और इस तरह की खूबसूरत नज़ारे मिले तो थकान दूर हो जाती है और दिन बन जाता है। बहुत ही खूबसूरत, आप भी एंजॉय लीजिए हमारे साथ इस झरने का। Mm-hmm.